जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। तो आ गए हैं हम अपनी फुल वीडियो लेकर, जिसमें हमारे हैं 20 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले आगामी पेट, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है बड़ी चुनिंदा बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे हैं। तो देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन, आशा का विलोम शब्द क्या है? अगर आशा की विलोम की बात करें तो आपके जो ऑप्शन है आपका निराशा, डर, चिंता या संदेह। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, निराशा। अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। तृष्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है? अगर तृष्णा शब्द की पर्यायवाची की बात करें तो आपका जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपका तृष्णा, प्यास, प्यास आपका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्राण त्यागना किस प्रकार का मुहावरा है? अगर प्राण त्यागना किस प्रकार, तो आपके जो ऑप्शन है क्रियावाचक, संज्ञावाचक, वाचक या भाववाचक। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्रियावाचक। अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथे क्वेश्चन में, दया प्लस आलू, दयालु में कौन सा प्रत्यय है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रत्यय हमेशा शब्द में बाद में लगता है। हाँ, तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ये आपका आलू, मतलब इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, आलू। साथ ही हम अपने पांचवें क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। राजमार्ग में कौन सा समास है? अगर राजमार्ग में समास की बात करें तो राजा का जो मार्ग होता है उसे राजमार्ग कहते हैं, इसलिए इसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना जाता है। तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर हो वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने छठवें क्वेश्चन का, अधम शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दोस्तों हमेशा शब्द के पहले लगता है, ये आपको पता ही है, जानकारी के लिए बता दूं। तो आपका इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, अध। अध जो होगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। अपने सातवें क्वेश्चन पर अगर, नीलकंठ में कौन सा अलंकार है? नीलकंठ में अलंकार की बात करें तो ये ऑप्शन आपका सी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, श्लेष अलंकार होता है। नीलकंठ यानी शिव या पक्षी, इसके दो अर्थ होते हैं, तो श्लेष अलंकार कहते हैं। आठवें क्वेश्चन, बलहीन शब्द का विलोम क्या है? बलहीन शब्द का विलोम, अगर बलहीन है तो आपका क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, बलवान। क्योंकि बलहीन, इसका बल नहीं है लेकिन बलवान के पास बल है, तो इसका ए क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। अग्निशमन शब्द में कौन सी संधि है? अग्निशमन शब्द में कौन सी संधि है? तो इस क्वेश्चन जो सही आंसर होगा ये आपकी व्यंजन संधि आपकी आएगी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अपने 10वीं क्वेश्चन तक आगे बढ़ो। हृदय में उठी पीड़ा वाक्य में कौन सा रस है? हृदय में उठी पीड़ा वाक्य में कौन सा रस है? अगर पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं दुखी है, और दुखी है तो करुणा आपके साथ है, ये करुणा आपके साथ होगा, करुण लिख के आए। हाँ, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 11वें क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं। साधन का पर्यायवाची शब्द है, साधन का पर्यायवाची है दोस्तों, अगर आपको ध्यान दिया जाए साधन का, तो आपका इसका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, माध्यम। दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि संधि, विच्छेद, पर्यायवाची, विलोम और क्रिया सभी से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हो जाए। आने वाले आगामी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, जिस पे आप जुड़े रहिए। हमारे 12वें क्वेश्चन से आगे बढ़ता है। जल का पान करना, एक शब्द में संधि बताइए। जल का पान करना, तो संधि रूप में इसका जल का सेवन, जल का जो सेवन, जल पान जो होता है आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रामचरितमानस किस रस से प्रमुख रूपों में युक्त है? रामचरितमानस, तो ये एक भक्ति रस से संबंधित है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। 14वें क्वेश्चन पर आगे, पद्य का विलोम क्या है? पद्य का विलोम की बात करें तो ये पद्य का विलोम हमेशा गद्य होता है। अपने 15वें क्वेश्चन, आचार्य का स्त्रीलिंग क्या, स्त्रीलिंग रूप क्या है? आचार्य का स्त्रीलिंग, तो ये आचार्य का आचारिका, आचारिका इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आचारिका। तपोवन शब्द में कौन सा समास है? तपोवन में जो तप का जो वन होता है वो तपोवन कहलाता है, और जो ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा।
तुलसीदास 17 क्वेश्चन है, तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? तुलसीदास किस भाषा में लिखते थे? तो ये एक अवधी भाषा में लिखा करते थे। इसका क्वेश्चन बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो। अपने 18वें तरफ क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। जो ना मिट सके उसका एक शब्द होगा, जो मिट ना सके वो अमिट होता है। अमिट जिसे मिटाया नहीं जा सकता, अमिट है। 19वें क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। शांति का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी में, नहीं पढ़ पाते हैं। तो शांति का पर्यायवाची नहीं है। शांति का इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जहाँ युद्ध होगा वहाँ शांति नहीं होगी। तो आपने 20वें क्वेश्चन है। कमल नयन शब्द में कौन सा अलंकार है? कमल नयन शब्द में कौन सा? तो ये उपमा अलंकार है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साहित्य समाज का प्रभाव किस रस से संबंधित है? तो साहित्य, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अद्भुत रस से। तो दोस्तों ये रहे आज के 21 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा से संबंधित बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन थे। तो वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे है वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर करिए। और ज़्यादा लोगों को जोड़िए, कमेंट करिए कोई किस तरह की वीडियो आपको चाहिए मुझे बताइए, तो हम उस तरह की वीडियो लेकर आएंगे। सब्जेक्ट वाइज चाहिए, कैसे चाहिए, जो भी है आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।